है। छत्तीसगढ़ को 8,46,931 पीएम आवासों की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी का आभार जताया है और साथ ही मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम की कोशिशों से गरीबों को जल्द ही पक्के मकान मिलेंगे, जरूरतमंदों के सिर पर पक्की छत होगी। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, पीएम आवास को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और कितने लोग हैं जिनको अभी भी आवंटित होना है? जी बिल्कुल, देखिए जो पीएम आवास योजना का मेन उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह योजना जो है उन क्षेत्रों में लागू की गई है जहां पर बुनियादी सुविधाओं की जो है कमी है। और इस योजना के तहत सरकार बेघर गरीब लोगों को घर बनवाने के लिए जो है पैसे जो है आवंटित करती है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। और इस योजना के तहत 8,46,931 घरों की स्वीकृति जो है वो दी गई है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि ये आवास जो है जल्द आवंटित जो है वो कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1,47,600 परिवार हेतु इस प्रकार कुल परिवारों के लिए आवास के लक्ष्य को जो है वो स्वीकृति दे दी गई है। और इससे गरीब जरूरतमंद को पक्का घर दिलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा की गई ये स्वीकृति जो है लोगों को जल्द से जल्द कच्चे मकान से जो है छुटकारा दिलाएगी और जरूरतमंदों के सिर पर जो है पक्का छत होगा। और लगातार पीएम आवास योजना को लेकर सरकार की तरफ से प्रयास जो है वो किए गए हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा तोहफा छत्तीसगढ़ वासियों को दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा के इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर के 12 गेट और ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोले गए हैं। नर्मदा के ऊपरी हिस्सों में हो रही बारिश और बांधों के गेट खोले जाने के बाद यहां भी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर के 10 गेट 1 मीटर और 2 गेट आधा मीटर खोलकर 2700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि टरबाइन से बिजली उत्पादन के लिए 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोलकर करीब 3000 क्यूसेक और बिजली उत्पादन के लिए 1900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़े जाने पर ओंकारेश्वर और निचले भाग में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। खूबसूरत तस्वीर बांध की आप देख रहे हैं। हालांकि जब बांध के गेट खुलते हैं तो नज़ारा देखते ही बनता है और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखिए खंडवा में भी देखने को मिला। इंदिरा सागर डैम के 12 गेट भी खोले गए हैं, 12 के 12 गेट खोले गए। और अब बात करेंगे डेंगू की। लगातार इंदौर में डेंगू का प्रकोप है। डेंगू से एक मरीज की मौत हो गई है। 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इंदौर में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। इंदौर में अब तक डेंगू के 298 मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं, जिससे कि चिंता बढ़ गई है। और इसीलिए साफ सफाई की बात की जाती है कि चाहे आपके घर हो या आपके गार्डन हो, इन जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि आप साफ पानी जो है रखें, गंदगी बहुत ज़्यादा ना रखें। गंदगी में डेंगू जैसी बीमारियां और भी ज़्यादा पनपती हैं। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डेंगू को लेकर क्यों आखिर जागरूकता की क्या कमी है, क्यों इतने केसेस आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, तभी डेंगू केस सामने आ रहे हैं। अगर जागरूकता होगी तो डेंगू के मामले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो उपाय है, जो सुरक्षा उपाय बताए जाते हैं, उस नियमों का पालन करना होता है कि घर के आसपास पानी का स्टोरेज बिल्कुल ना होने दे। अगर कहीं पर साफ पानी जमा है तो उस पानी को तत्काल हटा दे। और लगातार जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। लेकिन फिलहाल एक मौत का मामला सामने आया है। 16 वर्षीय हैं जिनकी मौत हुई है। उनका पिछले 3 दिनों से उपचार चल रहा था और मौत के बाद अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक 16 साल के छात्र की जान जा चुकी है डेंगू की वजह से। लगातार मामले बढ़ रहे, डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। इंदौर में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। अब देखने वाली बात है कि जागरूकता अभियान कितनी तेजी से और चलाया जाता है, लोग कब तक जागरूक हो पाएंगे। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा। अगर आपके आसपास पानी है तो उसे तत्काल वहां से हटा दे, पानी जमा ना होने दे, क्योंकि जो लार्वा है वो साफ पानी में पनपता है। और इसी बात को लेकर बार बार समझाइश दी जा रही है, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर जगह पर, हर क्षेत्रों में जहां पर ये लार्वा मिल रहे हैं वहां पर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अगर पानी इकट्ठा है तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बरसात का वक्त है। उसके पहले अब जो सामान छतों पर रखे होते हैं, टायर्स हैं, पुराने जो कूलर रखे होते हैं, कुछ कबाड़ के जो आइटम रखे होते हैं छतों पर, लोग ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पे बरसात का पानी इकट्ठा होता है और उसी में ये मच्छर जो है पनपते हैं। फिलहाल तेजी से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, एक की जान जा चुकी है। और अभी इस बार जो मौत का मामला सामने आया लगभग 2 से 3 साल बाद, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल बाद इंदौर में डेंगू की वजह से किसी की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। नीमच कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान फरियादी अनोखे तरीके से विरोध प्रकट करते हुए शिकायत करने के लिए पहुंचा। दरअसल जिले की सिंगोली तहसील के गांव काकरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापति पिछले 7 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। जन सुनवाई में दर्जनों बार पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत आवेदन दे रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब उसे लगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसकी शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, तो मुकेश प्रजापति ने कलेक्टर जनसुनवाई में एक अनोखे अंदाज में बिना शर्ट पहने सैकड़ों पुराने शिकायती आवेदनों की माला पहनकर जमीन पर घसीटते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। तरीके से आइए। नहीं तरीका मैडम 7 साल से ये देख हुजूरत से ज्यादा उस सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल है, उसके पति गोविंदराम मेघवाल का काकरिया तलाई में हद से ज्यादा करोड़ों रुपए की संपत्ति है और तुम्हारे एक अधिकारी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक टू जेड। तो वह जिला जनपद सीओ करोड़ों रुपए कमा के लेके गया, ये बाइट लगाइएगा आप। जिला पंचायत सीओ कुछ सारे जांच आवेदन है, इनमें जांचें हो चुकी है, मौके पे कोई कार्य है ही नहीं ना। लोकायुक्त को भेज दिया गया, सारा निर्माण पाया गया, सोमन को मोहन दिखा रहे हैं ये लोग। और अब खबर कटनी से है, जहां एक जेसीबी चालक की गुंडागर्दी सामने आई है। जेसीबी चालक ने एक युवक को जेसीबी के बकेट से दबाने की कोशिश की है। मामला रंगनाथ थाना क्षेत्र के कटाई घाट मोड़ का है। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित अतुल तिवारी को जिला अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस आरोपी जेसीबी चालक की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि देखिए जेसीबी के बकेट से कैसे वो मारने की कोशिश करता है इस युवक को, लेकिन वो तो गनीमत रही कि इसे कुछ भी नहीं हुआ और इसकी सतर्कता ने इसी की जान बचा ली युवक की। जेसीबी चालक कौन है, क्यों वो इस तरीके से कर रहा था, अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। रोड के पास एक व्यक्ति को जेसीबी वाले ने टक्कर मार दिया है। तत्काल हमने वहां पे पुलिस बल को भेजा था। पुलिस बल वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। चूँकि जो घायल व्यक्ति था वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था, तो उस समय तो उसके बयान लेख नहीं किए जा सके थे। उसके बाद आज हमने उसके बयान लेख किए हैं और उसने जो भी घटनाक्रम बताया है उसके बाद हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर पर कल हुई नक्सली मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सलियों के शव दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय लाए गए हैं। मौके से काफी हथियार भी बरामद किए गए। मौके से एसएलआर राइफल, 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर की राइफल, 315 बोर की बंदूक और कई हथियार बरामद किए गए हैं। दिनेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ मौके से मिला और कैसे अब ऑपरेशन आगे और चलाया जाएगा? या मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में लोहा गांव, पुरंगेल, एंड्री के जंगल पहाड़ियों में कल जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय लाया गया है। मुठभेड़ में मारे गए 9 नक्सली कैडर की शिनाख्त की प्राथमिक तौर पर पश्चिम बस्तर एवं दरबा डिवीजन कमेटी तथा पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के सदस्य के रूप में पहचान की गई है। और मौके से एसएलआर राइफल, 303 बीजीएल जैसे और 12 बोर राइफल,
जैसे सामग्री भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। इन सभी बरामद किए गए सामान और नक्सलियों के शव को पुलिस मुख्यालय लाया गया है, जहां इनकी शिनाख्त की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दिनेश। बुरहानपुर जिले में गणपति उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिले में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा का शहरवासियों ने दीदार किया। यहां 23 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। मूर्तिकार के गोदाम से